अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी खस्ता सी कचौरियाँ जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मैं बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकता है क्योंकि ये बहुत ही ईजी थी। और इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कप मैदा लिया था। 1 कप मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी और 1 कप जो है मैं वो अभी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने छान लिया था। उसके बाद मैंने ये इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाला। नमक के बाद मैंने 1/4 कप जो था वो घी डाला। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया मसल के, ताकि देखें अच्छे से घी मिक्स हुआ तो ये इस तरह से हमारा जो है टेक्सचर आ गया आटे में, मैदे के अंदर। तो अब मैदे में मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला, इसके अंदर गूंद लिया मैदे में। इसके अंदर मैंने 1 कप से कम पानी जो था जो यूज़ हुआ है मैदा गूंदने के लिए। और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी करके, क्या ओवर पानी ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके गूंदती गई। और हमें एकदम हार्ड भी नहीं गूंदनी डो और एकदम सॉफ्ट भी नहीं गूंदनी, सेमी सॉफ्ट थिक सी हमें गूंदनी है। डो को अच्छे से गूंदना है। और जब हमारी डो जो है सेमी सॉफ्ट सी गूंद जाएगी तो हम ये इसको रख देंगे एक बाउल के अंदर। ऊपर से ऑयल कर देंगे, ग्रीस किया हुआ बाउल होना चाहिए। और उसके बाद बाउल लेंगे, उसके अंदर मैंने जो है घी को मेल्ट कर लिया। हमें गरम नहीं करना, बस इसके दाने को ख़त्म करना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाले 2 स्पून और उस बेकिंग पाउडर डाला। इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला और इसकी एक अच्छी सी स्लरी सी बना ली। और उसके बाद थोड़ा सा इसको रेस्ट पे रख दिया ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। और ये हम जो है यूज़ करेंगे कचौरी की लेयर्स में, उससे हमारी कचौरी जो है वो बहुत ही अच्छी जो लेयर्स हैं उसकी फूल जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर मैंने फिलिंग बनाने के लिए एक छोटी सी देगची में ऑयल डाला है और इसके अंदर फिर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जिसमें सबसे पहले मैंने प्याज डाली है और उसको मैंने हल्का सा चॉप कर लिया था। उसके बाद अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। हमने प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है। और उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है। और यहाँ पर उसके बाद जो है बॉईल की हुई और श्रेड की हुई चिकन जो है उसको ऐड कर देंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हमने हल्का सा इसके अंदर भूनना है ज़रा सा। ओके, उसके बाद मैंने ये हल्की क्रश्ड करी हुई जो थी ये मिर्चें डाली थी। मिर्चें जो थी वो 10-12 थी। और उसके बाद मैंने ये दूध डाला है। दूध जो था वो कम 1/2 कप जितना दूध था। और इससे हमारी जो फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, एकदम चीज़ी सा टेक्सचर आएगा। यहाँ पर इसमें अब मैंने उसके बाद नमक डाला। नमक के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी देर बाद चिकन पाउडर और काली मिर्च, बस इसके अंदर इससे ज़्यादा और मसाले नहीं जाएंगे। उसके बाद लास्ट में मैंने बस भुना हुआ ज़ीरा डाला था। भुना हुआ ज़ीरा क्रश्ड मसल कर डाला था, जिससे इसकी खुशबू जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको इतना पकाना है कि जो दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। हमें एकदम तेज़ आग करके भी ड्राई नहीं करना, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद जब मैंने इसके अंदर काली मिर्च और चिकन पाउडर डाल दिया तब तक हमारा जो था ये देखें, अब यहाँ पर जो है हमारा फिलिंग तकरीबन तैयार हो चुकी है। और इसके बाद हमने इसके अंदर पकाने के बाद लास्ट में हमने ज़ीरा डाला है चूल्हे से उतारने के बाद। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम आते हैं अपने डो की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट उसमें भी हमने रेस्ट पे दिए रखा हुआ था, वो भी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 60 ग्राम का एक पेड़ा लिया है। हर पेड़ा जो है वो मैंने 60 ग्राम का लिया है। इस तरह से इसके जो थे 7 जो पेड़े थे वो 60 ग्राम्स के बने थे और एक पेड़ा जो था वो तकरीबन 42 का बना था। तो इस तरह से इसके 8 पेड़े बने। अच्छा, उसके बाद मैंने इनको रोल कर लिया अच्छे से, इनको गोल गोल पेड़े बना लिया और इनको फिर से मैंने ढक कर रेस्ट पे रख दिया था। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने वेट दिखाया है 42 है। ये एक पेड़ा जो था ये बस छोटा रहा क्योंकि हमारा जो मैदा था वो पूरा हो गया था 60 पेड़े के हिसाब से, 60 ग्राम के पेड़े के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने इसको भी रोल कर दिया। अब हमने इसको ढक कर रखना है कपड़े से,
कपड़े से या आप क्लिंग रैप से भी रख सकते हैं। चलें, अब यहाँ पर मैंने जो है पेड़े बनाने से पहले मैंने जो जगह है उसको ग्रीस कर लिया था ऑयल से। हल्का सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। और हमारे जो पेड़े हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं कि हमें उंगलियों की मदद से ही वो बड़े हो जाएंगे। इस तरह से हमने पहले फैलाना है और दोनों तरफ से अच्छे से हमें जितना हम ये फैल सकता है इतना हमें फैलाना है पेड़ा। और उसके बाद हमारा ये इसमें लेयर्स लगाने के बाद हमारे ये 2 राउंड्स होंगे। अभी हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है जिसमें मैं अभी रोटी इसको बड़ा कर रही हूँ। और उसके बाद जो हमने वो बनाया था, स्लरी बनाई थी कॉर्नफ्लोर की, वो इसके अंदर आप देखिएगा कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ और उसमें ये किस तरह से लेयर्स बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा अभी तक जो है ये बड़ा हो रहा है, यानी कि अभी इसमें गुंजाइश थी जितना ये बड़ा हो सकता है पेड़ा मैंने उतना इसको बड़ा करना है। अब यहाँ पर जो है स्लरी जो तैयार थी उसको हमने हाथ से ही अच्छे से फैलाना है। हमने ज़्यादा स्लरी नहीं लगानी कि हमारा जो बैटर वो बाहर निकल जाए। हमारी इस तरह से लेयर्स जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं और हमारी कचौरी भी। इस तरह से चारों तरफ से हमें इसको फिल करना है। वाइट जहाँ तक आपको नज़र आएगा कि वाइट हो गया है तब तक हम इसको अच्छे से फैलाएंगे। अब जब इस तरह से सारी तरफ से फैल जाएगा तो हमने इसका इस तरह जैसे हम पराठे को चकोर पराठे को फ़ोल्ड करते हैं इस तरह से हमने एक साइड से और फिर दूसरी साइड से फ़ोल्ड करा। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है हल्के हाथ से और इसको फिर इसी तरह से जैसे चकोर पराठा हम बनाते हैं इस तरह से हमने थोड़ा सा इसकी शेप का बना के पेड़ा बना देंगे। ये है हमारा फर्स्ट राउंड जिसके अंदर हमने ये बनाया। इस तरह से बाकी सारे पेड़ों को भी मैंने इसी तरह से सारे स्क्वायर की तरह से बना के रखना है। और उसके बाद जब एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, अब ये हमारा दूसरा राउंड है जो रेस्ट के बाद से स्टार्ट हुआ है। अभी 10-15 मिनट का रेस्ट दे चुकी थी मैं और उसके बाद इसको मैंने फिर से फैलाना शुरू कर दिया। अब मैं इसमें स्लरी नहीं लगाऊंगी, अब इसमें स्लरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिर से हमें इतना फैलाना है जितना कि ये फैल सकता है। ये जो था हमारा ड्राई हो गया था तो मैंने हल्का सा ऑयल लगाया यहाँ पे और इस तरह से मैं इसको फैलाने लग गई। जब तक हमारा जो है पेड़ा फैलता रहेगा हमने इसी तरह से इसको फैलाते रहना है। जब ये अच्छे से फैल जाएगा तो हमने इसके अंदर अब सेकंड टाइम इसको फिर से वैसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने पहले किया था। तो जब हम इसको दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो फिर हमने इसको फिर से थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना है। ये रेस्ट रखेंगे, इसी में ही हमारी जो कचौरी की लेयर्स हैं ये जो हैं ये सेट होंगी। इसी की वजह से रेस्ट की वजह से ही इनके अंदर लेयर्स जो हैं वो बन पाएंगी, सेट हो पाएंगी। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से बन पाएंगी। अब यहाँ पर रेस्ट करने के बाद मैंने इसको थर्ड टाइम, अब ये हमारा थर्ड टाइम है जब हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं जो कचौरी को जब उंगलियों की मदद से बेल रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ, यहाँ पे मैं साइड्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ लेकिन बीच के मुकाबले में। क्योंकि यहाँ पर हमें हल्के हाथ से बीच में से हमें थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बस ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको बड़ा करना है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने फिलिंग डालनी है। फिलिंग जो है मैं जो मेजरमेंट स्पून के हिसाब से 1 स्पून जो है टेबल स्पून फिलिंग में भर के इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, इतनी फिलिंग डालनी है कि हम जो है इसको हैंडल कर सकें बंद करने के लिए, वरना अदरवाइज़ हमारी जो कचौरी है वो बंद नहीं हो पाएगी अगर हमने ओवरलोड कर दिया इसको। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना होगा कि हमने इसको ओवरलोड नहीं करना, क्योंकि एक कचौरी ओवरलोड की वजह से ख़राब हो गई थी जो वेस्ट हो गई। तो इसलिए हमारी 8 में से अब 7 कचौरियाँ बाकी रह गई हैं ये बनाने के लिए, जिसमें मैंने एक ओवरलोड कर दिया था तो वो बंद नहीं हो पाई। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये सेकंड कचौरी ली थी और जो बिल्कुल अच्छे से हमारी मैंने इसके अंदर ओवरलोड नहीं किया, तो मैं ये बिल्कुल एकदम प्यारी सी अच्छी सी कचौरी बन के रेडी हो गई थी। और इसके बाद की जितनी भी कचौरियाँ बनी थी मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि ओवरलोड ना हो। स्पून की मदद से मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही
हर कचौरी के अंदर डाला और इसकी वजह से हर बाकी की 7 कचौरियाँ एकदम परफेक्ट बनी थी। और यहाँ पर एक बॉल की तरह से जब हमारा ये बन जाएगा तो हमने उसको हल्का सा प्रेस करना है। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जो है जब हम इसको ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे तो ये खुद ही वापस फूल जाएगी। तो इसलिए इसको भी हमने प्रेस करना होगा। और हमने इसी तरह से बाकी सारी भी बना ली थी और वो सारी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। जिसके बाद मैंने इसको क्लिंग रैप में रैप कर दिया था। या ऑयल जो है वो हमारा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल मीडियम हीट होनी चाहिए, एकदम तेज़ गरम नहीं। हमने जो कचौरी बनानी है वो ऑयल के साथ साथ ही पकेगी, क्योंकि हमने ऑयल जो है एकदम से तेज़ गरम नहीं करना। जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए ऑयल को एकदम से तेज़ गरम करते हैं, लेकिन कचौरी के लिए ये एकदम मीडियम लो ऑयल जो है वो गरम रहेगा। और उसके बाद हमारी जो कचौरी बनेगी वो भी मीडियम फ्लेम पे बनेगी। और इसके बाद ये जैसे अभी आपने देखा कि ये नीचे चली बैठ गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये पकती जा रही है ये ऊपर आती जा रही है। अभी हमारी जो ऊपर फ्लोटिंग करने लग गई है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाएगा, तो ये जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। एक साइड से जब ये पक गई तो हमने इसको टर्न कर दिया। इसी तरह से बाकी सारे कचौरियों को भी टर्न कर देंगे। और आप ये देख रहे होंगे कि ये कचौरी जो है एकदम से राउंड राउंड गोल गोल हो गई है। और जैसे कि हमने इसको प्रेस कर दिया था तो ये खुद ही जो है ऑयल में पकेगी। तो ये खुद ही इसकी लेयर्स जब खुलेंगी तो ये फूल जाएगी। और इसी तरह से जब चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गई, मैंने चारों को टर्न कर दिया। और टर्न करने के बाद भी जो है उसके बाद जब हल्की आग पे था तो 5 मिनट तो आराम से 5-7 मिनट लगेंगे एक साइड से पकने में, फिर 5-7 मिनट लगेंगे ये दूसरी साइड से पकने में। और इस तरह जब हमारी कचौरी रेडी हो जाएगी तो हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको केचप के साथ या रायते धनिया मिर्च की चटनी के साथ रायते के साथ बड़े मज़े से खाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।